मालती नई शादी होकर आई थी। मालती बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मालती दुल्हन बनी बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सास गौरी आई और बोली, अरे बहू, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। नहीं माँ, इन्हें मैं ले जाऊंगी। वैसे भी ननद का हक पहले होता है। अच्छा, और जेठानी का कुछ नहीं? आप तो हमेशा भाभी इसी घर में रहने वाली हैं। आप कहाँ जा रही हैं? पर मैं तो चली जाऊंगी ना, तो इस बार मुझे नेग लेने दीजिए। अरे ले लेने दे बहू, तुझे तो पता ही है ये कितनी जिद्दी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इसके बाद रेखा मालती को उसके कमरे में ले गई। कमरे में आने के बाद मालती ने अपने पति गौतम से कहा, ए जी, हमारे घर में इतने मेहमान हैं, ये सब कब जा रहे हैं? अरे कौन से मेहमान? ये सब तो हमारे परिवार वाले हैं। क्या परिवार वाले? हमारा परिवार इतना बड़ा है, पर मेरे घर वालों ने तो बताया ही नहीं। अरे पर माँ तो कह रही थी कि तुम्हें सब कुछ तुम्हारी माँ ने बता दिया होगा। ये सुनकर मालती बहुत ज्यादा दुखी हुई क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे कुछ नहीं बताया। अगली सुबह मालती किचन में गई। तभी वहाँ उसकी सास आई और बोली, सुनो मालती, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम क्या बना रही हो? आप बताइए माँ जी, मैं वही बना दूंगी। अच्छा ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, पराठे बना ले सभी के लिए। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर मालती पराठे बनाने में लग गई। कुछ देर बाद वो पराठे बनाकर लाई तो उसकी सास ने कहा, अरे बहू, बस इतने पराठे? इतने पराठे से क्या होगा? इतना तो मेरा छोटा बेटा ही खा लेगा। क्या माँ जी, तो कितने पराठे बनाने थे? अरे हमारे यहाँ तो रोजाना कम से कम 1000 पराठे बनते हैं। क्या 1000 पराठे? हाँ, तुझे बताया नहीं तेरी माँ ने? मैंने तो उन्हें सब बताया था। ये सुनकर मालती तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और किचन में आकर पराठे बनाने लगी। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? 1000 पराठे तो मैं पूरे दिन में भी नहीं बना पाऊंगी। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी गीता आई और बोली, क्या कर रही हो देवरानी जी? पराठे बना रही हूँ दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अरे छोटी, आज तो तेरी पहली रसोई है, तो तुझे आज अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या? पर इतने सारे पराठे मैं कैसे बनाऊंगी? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर बनाने तो तुझे ही पड़ेंगे। ये कहकर गीता वहाँ से चली गई। अब तो बेचारी मालती अकेले पराठे बना रही थी। बेचारी रात में काफी लेट फ्री हुई और कमरे में आई। हे भगवान, अब फ्री हो पाई हूँ। अगर रोजाना अकेले काम करना पड़ेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तभी कमरे में उसका पति गौतम आया और बोला, अरे क्या हुआ? परेशान लग रही हो? अजी मुझे क्या पता था आपके घर में इतने सारे लोग हैं। मैं तो सोच रही थी बस 2-3 लोग होंगे। अरे देखो, मुझे पता है तुम अकेली रही हो ना, इस वजह से तुम ऐसा कह रही हो, पर तुम अब आदत डाल लो, हमारी जॉइंट फैमिली है। वो तो समझ आता है, पर इतनी बड़ी फैमिली, यहाँ पर तो आपकी बड़ी बहन और उनका पूरा परिवार भी रहता है। हाँ मुझे पता है, तो क्या हुआ? जब माँ को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर मालती शांत हो गई क्योंकि मालती के ससुराल में उसकी बड़ी ननद अपने पूरे परिवार के साथ जेठानी और देवर और छोटी ननद थी। अगली सुबह मालती रसोई में गई। तभी वहाँ पर गीता आ गई। अरे तुम रसोई में आ गई? मैंने तो सोचा आज तुम आओगी ही नहीं। आऊंगी क्यों नहीं दीदी, वैसे भी आज तो हम दोनों साथ मिलकर खाना बनाएंगे ना। नहीं नहीं, मेरे सिर में तो दर्द हो रहा है। आज भी तुम्हें अकेले ही पराठे बनाने पड़ेंगे। अकेले? पर मैं इतना सब कैसे करूंगी? आप ऐसा कीजिए, रेखा को भेज दीजिए। अरे ननद रानी यहाँ कुछ नहीं करती हैं, ना ही बड़ी ना ही छोटी। क्या? तो अब मैं इतना सब कैसे करूंगी? तभी वहाँ पर मालती का देवर मयंक आया और बोला, भाभी आज मेरा पनीर पराठे खाने का मन कर रहा है, तो आप वही बनाना। हाँ ठीक है देवर जी, और कुछ तो नहीं खाना है? नहीं भाभी, कल आपने पराठे बड़े ही टेस्टी बनाए थे, आज भी वैसे ही बनाइएगा। हाँ ये कहकर मयंक वहाँ से चला गया। अब तो मालती बुरी तरह से परेशान हो गई। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम देवर जी के मनपसंद पराठे बना देना। ये कहकर गीता भी चली गई। मालती को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गीता कोई न कोई बहाना बना देती जिससे रोजाना मालती को ही अकेले काम करना पड़ता। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह तो मैं अकेले काम करते करते ही मर जाऊंगी। एक दिन मालती अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो गौरी उसके कमरे में गई और बोली, क्या हुआ बहू, आज तबीयत खराब है क्या? हाँ माँ जी, बुखार आ गया है। कोई बात नहीं, गीता रसोई संभाल लेगी, वैसे भी तू अकेले ही तो सब करती है। ये कहकर गौरी गीता के पास आई और बोली, सुन बहू, छोटी बहू की तबीयत खराब है तो तुझे आज खाना बनाना है। क्या? पर उसे क्या हो गया? उसे बुखार आ गया है, समझी? पर मैं इतने सारे पराठे कैसे बनाऊंगी? आप रेखा को मेरे पास भेज दीजिए। क्यों? वैसे भी मालती तो अकेले पराठे बनाती थी, तू भी अकेले बना। ये सुनकर गीता बहुत परेशान हुई और रसोई में पराठे बनाने में लग गई। 1000 पराठे बनाना बड़ी ही टेढ़ी खीर थी। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी देवरानी के आने के बाद मजे हो जाएंगे, पर अब मैं क्या करूं? कुछ दिनों तक गीता ने काम किया और जब मालती सही हो गई तो फिर से मालती अकेले सब कुछ करने लगी। पर मालती को पता था इस तरह कुछ होने वाला नहीं। मुझे इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना रोजाना पराठे बनवाकर मुझे मार ही डालेंगे। यही सोचकर मालती ने एक प्लान बनाया। अगली सुबह मालती पराठे बना रही थी, तभी वहाँ उसकी ननद आई और बोली, भाभी, आज मेरे लिए मूली के पराठे बना दीजिए। हाँ भाभी, मेरे लिए पनीर के। बहू, मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। और किसी को पराठे खाने तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। तभी वहाँ पर गीता आई और बोली, मेरे लिए भी गोभी के पराठे बना देना देवरानी जी। आज मैं आप लोगों को ऐसे पराठे खिलाऊंगी कि आप लोगों को खाकर मजा आ जाएगा। ये कहकर वो पराठे बनाने में लग गई। आज ऐसे पराठे बनाकर खिलाऊंगी कि आगे से पराठे खाएंगे ही नहीं। वहीं 2 घंटे बाद मालती ने सभी के मनपसंद पराठे बनाए और सभी को बुलाया। चलो, पराठे बन गए हैं, सभी खा लो आकर। अरे वाह भाभी, बड़ी जल्दी बना लिए पराठे। अरे अब तो आदत हो गई है पराठे बनाते बनाते। ये सुनकर सभी पराठे खाने में लग गए। अभी सभी आराम से पराठे खा ही रहे थे, तभी अचानक मयंक उठा और बोला, अरे ये पेट में गड़बड़ कैसे शुरू हो गई? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी रेखा ने कहा, अरे मेरे पेट में भी गड़बड़ हो रही है। ये कहकर रेखा भी चली गई। वहीं एक एक करके सभी लोग वहाँ से जाने लगे। उस दिन सभी बहुत ज्यादा परेशान रहे क्योंकि सभी के पेट खराब हो गए थे। अरे बहू, कैसे पराठे बनाए थे, हमारे पेट खराब हो गए। माँ जी, मैंने तो सही पराठे बनाए थे, जैसे बनाती हूँ वैसे ही। लगता है ज्यादा पराठे खाने से ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है माँ, क्योंकि हम लोग रोजाना पराठे खाते हैं। हाँ, और वैसे भी ये पराठे हेल्दी नहीं होते हैं हमारी सेहत के लिए। अब इतने पराठे खाओगे तो फिर पेट खराब तो होगा ही। ये सुनकर गौरी और बाकी सभी काफी हैरान हुए और इसके बाद गौरी ने कहा, ठीक है बहू, आज शाम को खिचड़ी बना लेना और कल से हल्का फुल्का खाना ही बनाना। कभी कभी ही पराठे बना करेंगे। ठीक है बाजी, जैसा आप कहें। ये कहकर मालती रसोई में आई और बहुत खुश हुई। आज तो मजा आ गया। अगर मैंने पराठों में पेट खराब करने की दवाई ना मिलाई होती तो मेरा काम कभी नहीं होता। और अब मालती बहुत ही खुश थी कि उसे पराठे बनाने से छुटकारा मिल गया।